हाँ नमस्कार साथियों, अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय। साथियों 27 तारीख का दौर गुजर गया, एक तारीख और गुजर गई आपके बीच में, और वो तारीख माननीय सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा दी गई तारीख थी, कोई तारीख नहीं थी। वो हमारे कुछ साथी और तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी इस बात को जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, लेकिन उन्होंने सच को नहीं जाना है। केंद्रीय रजिस्ट्रार के यहाँ वो लिस्टिंग थी, और केंद्रीय रजिस्ट्रार के यहाँ जब उस तीन मुकदमे उनके यहाँ पेंडिंग थे, और उस 3 मुकदमे को संबंधित जजों के पीठ तक पहुँचाना है कि नहीं है पहुँचाना है, इस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी। और उस विस्तृत चर्चा के दौरान अगर वो मुकदमे वहाँ भेजे जाने योग्य है, उसका निपटान होना ज़रूरी है, तो उसको किसी खंड के हवाले किया जाएगा, किसी पीठ के हवाले किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि देश भर में जो एक भ्रांतियाँ हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है किसका लंबित? सेबी और सहारा का। सेबी और सहारा दोनों किसके पाले में हैं? भारत सरकार के पाले में। सेबी और सहारा जो है वो चोर मौसेरे भाई हैं। उनकी तरफ का वकील और सहारा की तरफ का वकील, इन दोनों भाइयों के रिश्ते में क्या रिश्ता कहलाता है, ये आप बहुत सहज अंदाजा के साथ समझ सकते हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन चोर मौसेरे भाई एक दूसरे से लड़ते हुए आपको न्याय दिला देंगे और आपको तारीख मिल जाएगी। जनाब, संभव नहीं है, क्योंकि चोर मौसेरे भाई के वकील भी चोर मौसेरे भाई की तरह हैं। उनकी सेटिंग ऐसी है कि उस तारीख पे तारीख चलेगी, और दोनों भाई आपस में लड़ने के लिए समाज में दिखाने का काम करेंगे। सच तो है वो लड़ नहीं रहे हैं, वो खेल रहे हैं कार्यकर्ताओं की ज़िंदगी से, खेल रहे हैं जमाकर्ताओं के पैसे से, खेल रहे हैं उनकी भावनाओं से, उनकी परेशानियों से, और उनको उसके बदले में मेहनताना मिल रहा है। क्योंकि आप सभी लोग दाल भात में मूसरचंद हैं। या तो ये कह रहे सकते हैं कि बगल वाली की शादी में बिना बुलाए निमंत्रण करने चले जाते हैं, और चारों तरफ चोरों की तरह ये देखते हैं कि कोई मुझे देख नहीं रहा है कि नहीं, देख भी रहा है कि नहीं। दाल भात में मूसरचंद। जिस सुप्रीम कोर्ट में या संबंधित हाई कोर्ट में, दोनों में, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ या माननीय सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में कहीं भी जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं, और उम्मीद न्याय की कर रहे हैं। ये हाल दिल्ली हाई कोर्ट में है। सीआरसी और सुब्रत राय लड़ रहा था। सीआरसी सरकार का अंग और सुब्रत राय बॉडी। वो तो शुक्र करिए कि सीआरसी में इतने कंप्लेन जा चुके थे कि उस कंप्लेन के आधार पे उनकी एनआई बंद करने की कानूनी दृष्टिकोण से प्राथमिकता हो गई। अगर ये लड़ लेते और इधर से हम सीआरसी के कंप्लेन ना भिजवा पाए होते, तो जो न्यायालय ने एक आदेश दिया कि इनकी एनआई बंद हो जाए और इनके विभिन्न खातों पे रोक लगा दी जाए, यह संभव ना हो पाते अगर सीआरसी में हम लोगों की कंप्लेन इतनी ज़्यादा संख्या में ना पहुंचती है। कानून को वो कहीं खा नहीं लेंगे। और मैं
कागज जो होता है वो बोलता है। तो वो कागज बोल रहा था, इस नाते आपको कुछ राहत मिली। लेकिन सच तो ये है कि आपने हाई कोर्ट में भी अपनी खुद की कोई रिट नहीं दाखिल करी थी, दिल्ली हाई कोर्ट में। आप पक्षकार नहीं थे, वो दोनों लड़ रहे थे और चोर चोर मौसेरे भाई की भूमिका अदा कर रहे थे। यानी उनका वकील भी जो लड़ रहा था आपस में मिले हुए थे। यही सेम हाल भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी है। एक तरफ से भी लड़ रहा है और एक तरफ सहारा लड़ रहा है। और उसी में एक मुकदमा जो मुझे प्रतीत हुआ, उसमें एक व्यक्ति ने अपनी जनहित याचिका दायर कर दी और सुब्रत राय के लिए वो बहुत आसान है खरीदना। एक व्यक्ति को तो चाहे जैसे खरीद। और यहाँ तक विभिन्न सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि उसने भी एफिडेविट लगा के कह दिया है कि मेरा पैसे का भुगतान हो चुका है। यानी आपका कोई पक्षकार नहीं है, और पक्षकार नहीं है और आप न्याय की और तारीख पे आपके अपने न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सेबी का वकील लड़ रहा है और सुब्रत राय का वकील लड़ रहा है। आप भी इसमें है कहीं? हैं कहीं? नहीं है। अच्छा, लोग कहते तो हैं सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल पुटअप करिए, फाइल पुटअप करिए, फाइल पुटअप करिए, लेकिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील की आवश्यकता होती है और केस की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों की और समूह की आवश्यकता होती है, और उस समूह में पैसा लगता है। जब बात 100 रुपये की सदस्यता की आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल लगाने की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, तो इस देश के सबसे बड़े कंगाल हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। बांड है कि 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन पैसा नहीं खर्च करेंगे। लूट के लोगों को दिलवा देंगे लेकिन पैसा नहीं ले देंगे। सॉल्यूशन हम लोगों ने भी बनाया कि थोड़ी थोड़ी धनराशियाँ अगर एकत्रित करके किसी अच्छे वकील को रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी फाइल पुटअप करी जाए, तो ज्ञान बांटने के लिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे तो इतने हैं कि इस देश की सबसे बड़ी डिग्रियां उन्हीं के पास। और जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको मूर्ख समझना है। ये आंदोलन को हम सब लोग जनता की भावनाओं के साथ जोड़ रहे थे और सच के साथ लड़ने के लिए सोच रहे थे, और बहुत साफ मन से इस आंदोलन को लड़ने की तैयारी है। लेकिन हमारे साथी जो हैं, जो विभिन्न ग्रुपों में बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक खेल रहे हैं, वो आंदोलनकारियों को मूर्ख समझ रहे हैं। 2 साल से लगातार लोग अपनी बात कर रहे हैं। सुब्रत राय को करोड़ों रुपए दे आए तो उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज अगर बात करते हैं कि अपना पैसा निकालने के लिए और 100 रुपये की सदस्यता के लिए, हम तो सिर्फ यह मुकदमा आपका सिर्फ मात्र 100 रुपये के सदस्यता से लड़ लेते। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आंदोलन के लोगों को दान स्वरूप ही दे देते, ये पैसा आपके धन वापसी के लिए ना समझते, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, दान पेटी में डालते हैं। ये पूरे देश के 13 करोड़ लोगों का मामला है और 12 लाख कार्यकर्ता अपने स्वयं है। इनका मामला है, इनका 1 लाख से लेकर 10 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लोगों को, और 100 रुपये सदस्यता देने में प्रॉब्लम है। इतना कहने के बाद भी सदस्यता का क्रम बढ़ नहीं रहा।
हमने एक सार्थक प्रयास फिर शुरू किया। इस संबंधित उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के पटल पे, जहां उसका अधिकार क्षेत्र आता है, सुब्रत राय का कानूनी अधिकार क्षेत्र, वहां से एक मुकदमा हाई कोर्ट में सबमिट किया जाए, जनहित याचिका लगाई जाए। और उस जनहित याचिका में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों से ये निवेदन किया कि आप सभी लोग प्रति व्यक्ति 500-500 रुपये, जिनका 1 लाख रुपये से ऊपर का बॉन्ड हो, वो सब लोग संगठन के नंबर पे देने का काम करें। जो उत्तर प्रदेश के लोग हों, उनसे हमने कहा है कि आप अपने बॉन्ड की फोटोकॉपी, आधार की फोटोकॉपी पहले 500 रुपया दे दीजिए, और मात्र 1000 लोग एक साथ लखनऊ में एक दिन बैठते हैं और संबंधित बड़े वकील जिससे बात हो रही है, उनको ये कागजात सौंप के रिट याचिका दायर कर दी जाए। उसके बाद आपस में लोग जब वहाँ रहेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे और चर्चा करेंगे, तो सारी बातें जो छन के निकल आएंगी और कैसे केस लड़ा जाएगा, कैसे आगे अपनी कार्यवाही तय की जाएगी और उसका परिणाम कितने दिन में आ जाएगा, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा वहाँ पे हो जाएगी और आप वकालतनामा लगा के केस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के तहत हम बहुत जल्द मुकदमा जीत जाएंगे, क्योंकि मैं और मेरे साथी आंदोलन में जो जो अभी तक कहा वो हुआ है और वो ही किया गया है। मैं ये वादा कर रहा था कि अगर हमारे अपने एजेंटे के साथ ये मुकदमा लड़ा गया तो ये मुकदमा हम जीत जाएंगे और इसी दौरान हम इसी की कॉपी लेके सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी रिट पटिशन दाखिल कर देंगे कि हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं इस बिहाफ पे, क्योंकि हमारा कोई पक्षकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, चाहे वो सेबी के पक्ष का वकील हो या फिर सहारा के पक्ष का वकील हो। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक क्रिएटिव माइंड से ये सेबी का गेम खेला गया है, सहारा सेबी। तो हमारा कोई पक्षकार होता या हमारा कोई वकील होता कि हमारी भी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए, तो शायद इस मुकदमे का कोई निष्कर्ष निकल आता और तारीख तो तुरंत लग के शुरू हो जाती। लेकिन हमारे पास तो हमारा कोई पक्ष है ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर तारीख ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। जो जिस तरह की सोच रहा है उसको उसी तरह से सुब्रत राय उसका प्रबंधन तंत्र परोस रहा है। और सरकार से चूंकि हम लोग कह रहे हैं और सरकार को मोटा पैसा मिलता है इन उद्योगपतियों से, उद्योगपति क्यों इनको फंसाना, सरकार क्यों इनको फंसाना चाहेगी? इनके पैसे से वो चुनाव लड़ती है, मोटे चंदे जाते हैं और सहारा का जो लड़ाई है वो सेबी से है और सेबी सरकार के एक गवर्निंग बॉडी है। अब जब तक बाप नहीं कहेगा बेटा उस पर कैसे दस्तखत करेगा या कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा? यानी सरकार तो बाप है और उसका बेटा है सेबी, उसका अंग है सेबी। तो आप लोगों को या तो देश के लोगों को दिग्भ्रमित करना है, आपने अपने हक का पैसा शायद पा लिया है जो कार्यकर्ता साथी, और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, या तो आपने ये मान लिया है कि आपने युद्ध हार गए हैं, कायरों की तरह अपने घर में बैठ गए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि देखिए, आंदोलन पैसे बिना नहीं होता। आपको
इस आंदोलन के लिए आर्थिक मदद करनी ही होगी, जो भी मान के करिए। ये मान के करिए कि चाहे आपका 100 रुपया कहीं सड़क पे गिर गया, चाहे मंदिर में दान दे दिया, चाहे संगठन को दान दे दिया, और चाहे जो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक एक रुपये जो आप संगठन को दान स्वरूप या अपने कार्य स्वरूप सौंपेंगे, उसका एक एक रुपये का रिजल्ट ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके कदमों में ला के डाल देगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, और जो ये व्यक्ति सोच रहा हो कि तारीख अगली मिल जाएगी उस पर फैसला हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये तारीख का खेल 2-3 सरकारों से गुजरते हुए आ रही है, और ये 2-3 सरकारों तक गुजरते हुए चली जाएंगी, और उसके बाद ये पैसा आप भूल जाइएगा कि आपको कभी सहारा में आपने पैसा लगाया था या काम किया था। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि विषय को की गंभीरता को समझिए और पैसा वापसी की कोई व्यवस्था बनाने के लिए आंदोलन का साथ दीजिए, आर्थिक सहयोग करिए ताकि ये आंदोलन बड़ा हो पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।